पाषाण पुत्री क्षत्राणी हीरा दे, राष्ट्रभक्ति और अपने पति का वध किया, बलिदान की अमर गाथा। जालोर इतिहास। जालोर न्यूज़, जालोर 26 अप्रैल 2025। नमस्कार साथियों, हम आज जालोर से जुड़ी इतिहास से संबंधित जानकारी के साथ नया वीडियो लेकर आया हूं। जालोर के इतिहास से जुड़ा कुछ किस्से हैं। अगर आप भी जालोर से ताल्लुक़ रखते हैं या फिर आप भी जालोर के रहने वाले हैं तो यहाँ आपके लिए कुछ खास संबंधित होगा। यहाँ वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर अभी नया जुड़े हुए हैं तो आप अभी चैनल को लाइक और शेयर करे देवें। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि राजस्थान की वीरांगना और मातृभूमि की सच्ची साधिका पाषाण पुत्री क्षत्राणी हीरा दे के शौर्य और बलिदान की गाथा आज भी देशवासियों के हृदय को गर्व और प्रेरणा से भर देती है। आज के दिन अपने राष्ट्र धर्म की रक्षा हेतु काली रात में मां कालका का रूप धारण कर अपने पति का वध कर दिया गया था। उनके अद्वितीय त्याग को श्रद्धांजलि देने के लिए वैशाख अमावस्या के दिन विशेष रूप से बलिदान दिवस मनाया जाता है। जन्म और पृष्ठभूमि। क्षत्राणी हीरा दे का जन्म राजस्थान के एक प्रतिष्ठित क्षत्रिय कुल में हुआ था। बचपन से ही उन्होंने धर्म, संस्कृति और मातृभूमि के प्रति गहरी श्रद्धा और कर्तव्यपरायणता विकसित की। हीरा दे अपने समय की अत्यंत साहसी, धर्मनिष्ठ और राष्ट्रभक्त महिला थीं, जिनकी शिक्षा, दीक्षा, वीरता और त्याग के संस्कारों में रची बसी थी। विवाह और जीवन संग्राम। हीरा दे का विवाह बीका दहिया नामक क्षत्रिय योद्धा से हुआ था, जो एक प्रतिष्ठित वंश से संबद्ध थे। परंतु दुर्भाग्यवश बीका दहिया कालांतर में शत्रु पक्ष के संपर्क में आकर देशद्रोही गतिविधियों में लिप्त हो गया। देशद्रोह का भंडाफोड़। जब क्षत्राणी हीरा दे को ज्ञात हुआ कि उनके पति बीका दहिया ने जालोर दुर्ग की महत्वपूर्ण जानकारी शत्रु को देकर मातृभूमि के साथ विश्वासघात किया है, तो उनके मन में गहरा द्वंद्व उत्पन्न हुआ। पति धर्म और राष्ट्र धर्म के बीच चयन करना कठिन था, किंतु हीरा दे ने राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि मानते हुए कठोर निर्णय लिया। काली रात में अमर निर्णय। वैशाख अमावस्या के दिन विक्रम संवत 1368 सन 1311 ईस्वी में क्षत्राणी हीरा दे ने इतिहास में अद्वितीय शौर्य और राष्ट्रभक्ति का उदाहरण प्रस्तुत किया। हीरा दे ने अपने पति बीका दहिया के देशद्रोही आचरण की जानकारी मिलने पर राष्ट्रधर्म की रक्षा हेतु काली रात में मां कालका का रूप धारण कर उसका वध कर दिया। इस साहसिक कार्य द्वारा उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन से ऊपर उठकर मातृभूमि और धर्म की रक्षा को सर्वोपरि रखा। हीरा दे का ये बलिदान भारतीय इतिहास में अमर बन गया और उन्हें पाषाण पुत्री की संज्ञा दी गई। हीरा दे का बलिदान और अमरता। अपने अद्भुत साहस और राष्ट्रनिष्ठ कर्तव्य पालन के लिए हीरा दे को पाषाण पुत्री की उपाधि दी गई। चट्टान की भांति अडिग, अटल और अचल। उनका बलिदान भारतीय इतिहास में नारी शक्ति, राष्ट्रभक्ति और धर्म रक्षा का अनूठा प्रतीक बन गया। साहित्यिक स्मरण। साहित्यकार पुरुषोत्तम पोमल ने पाषाण पुत्री क्षत्राणी हीरा दे शीर्षक से ऐतिहासिक उपन्यास लिखकर इस अद्वितीय गाथा को शब्दों में सजीव कर दिया है। उनके बलिदान की स्मृति में हर वर्ष वैशाख अमावस्या को विचार गोष्ठियां एवं श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित की जाती हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियां उनके अदम्य साहस से प्रेरणा ले सकें। उनके जीवन पर आधारित ऐतिहासिक उपन्यास पाषाण पुत्री क्षत्राणी हीरा दे के लेखक पुरुषोत्तम पोमल ने बताया कि हीरा दे का ये निर्णय नारी शक्ति, राष्ट्रभक्ति और धर्म रक्षण का अद्वितीय उदाहरण है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। विशेष संदेश। आज के समय में भी जब राष्ट्र पर संकट के बादल मंडराते हैं, तब हीरा दे जैसी वीरांगनाओं के बलिदान से हमें ये सीख मिलती है कि राष्ट्र और धर्म की रक्षा हेतु हमें अपने सर्वस्व का बलिदान करने से भी पीछे नहीं हटना चाहिए। दोहे और इतिहास। सहनी सबरी हूँ सखी, दोर उल्टी दाह, दूध लजानो पुत्सम, बलया लजानो नाह। हे सखी, और सभी बातें मुझसे सहन हो सकती है, किंतु यदि प्राणनाथ मेरी चुड़ियों को लजा दे और पुत्र मेरे दूध को, तो ये दो बातें मेरे लिए समान रूप से दाहकारी एवं हृदय को उठला देने वाली है। हीरा दे जैसी वीरांगना धरती पर कम ही पैदा होती है। जालोर के उज्ज्वल इतिहास में हीरा दे का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है और जालोर की मातृशक्ति में उत्कृष्ट कोटि के बलिदान का अनूठा उदाहरण है। जालोर दुर्ग अन्य अभेद दुर्ग था। खिलजी अपने गुप्तचरों को धल बल की शक्ति से काम लेने का जिम्मा सौंप दिया ताकि जालोर गढ़ में सेंधमारी की जा सके।
जालोर गढ़ में एक दिन बीका दहिया नामक सरदार किसी बात को लेकर सैनिकों से गढ़ में उलझ गया और सैनिकों को सबक सिखाने के लिए मन ही मन कुछ सोचने लगा। और इस बात की जानकारी जब खिलजी के गुप्तचरों को हुई और रातों रात गुप्तचरों ने बीका दहिया को दुर्ग जीतने के बाद दुर्गपति बनाने का प्रलोभन दिया। इस लालच में बीका दहिया ने गढ़ का भेद बता दिया। इसमें उसने अपने कुछ विश्वास साथियों को अपने साथ मिला लिया। दुर्ग जहां से कमजोर थी उसकी जानकारी बीका दहिया ने खिलजी के गुप्तचरों को दे दी, जिसमें दुर्ग की अभेद्यता समाप्त हो गई और दुर्ग खिलजी के कब्जे में आ गया। बीका दहिया की इस करतूत का जब हिरादे को पता चला तो वो उसके पति द्वारा मातृभूमि के साथ किए देशद्रोह से क्रोधित हो उठी। हिरादे शेरनी की तरह बीका दहिया पर झपटी और अपने कमर बंद की कटार से एक ही झटके में उसके प्राण ले लियो। इस तरह हिरादे राष्ट्रद्रोह के दोषी अपने ही सुहाग को अपने हाथों से कर इतिहास में समर हो गए। वीरांगनाओं के बलिदान पर फक्र। शाही सेना पर गुजरात से लौटते समय हमला और वीरमदेव की ओर से शहजादी फिरोजा के साथ विवाह का प्रस्ताव ठुकराने के कारण खिलजी ने जालौर पर आक्रमण की ठान ली। उसने एक बड़ी सेना भेजकर जालौर पर आक्रमण कर दिया था। जालौर के शासक कान्हड़ देव और सिवाना के शासक सातल देव ने मिलकर खिलजी के इस आक्रमण को परास्त कर दिया था। खिलजी ने बदला लेने के लिए एक विश्वासघाती के जरिए सिवाना दुर्ग के सुरक्षित जल भंडार में गौरक्त डलवा दिया था, जिससे वहां पीने के पानी की समस्या खड़ी हो गई थी। सिवाना के शासक सातल देव ने अंतिम युद्ध का ऐलान कर दिया था। खिलजी की सेना को भारी पड़ता देखकर जालौर राजघराने की रानियों ने अन्य क्षत्रिय स्त्रियों के साथ जौहर किया था। इन वीरांगनाओं का बलिदान और त्याग सारा जग जानता है। उनका त्याग और बलिदान इतना अभिमानी था जिसे सुनकर सारे जालौर वासियों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। इतिहास में लिखी है वीरांगनाओं की गाथा 550 साल पुराने ग्रंथ कान्हड़ प्रबंध में भी इसका विस्तार से उल्लेख मिलता है। इतिहासविद हरिशंकर राजपुरोहित ने जालोर गढ़ में जौहर नाम से पुस्तक भी लिखी है। इसमें वीरांगनाओं के बलिदान की गाथा मिलती है। कान्हड़ प्रबंध के रचनाकार पद्मनाथ ने लिखा है कि सभी वर्गों की महिलाओं ने जौहर किया। कुछ जातियों ने नाम का उल्लेख भी है। ब्राह्मण, राजपूत महिलाओं के साथ दलित महिलाओं ने भी इस महायज्ञ में अपनी आहुति दी थी। इतिहासकारों ने लिखा है कि अमावस्या की अंधियारी रात में हीरादे का प्रबल पराक्रम भी इतिहास ने देखा था, जब उसने स्वधर्म और स्वराष्ट्र के लिए अपने गद्दार पति का वध करने में भी संकोच नहीं किया। जौहर की याद में हर साल आयोजन। जालोर में आज ही के दिन जौहर के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। अपनी माटी के सम्मान के लिए शहीद होने वाली वीरांगनाओं की याद में उनको नमन किया जाता है। आज भी जिले भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। जालोर के सम्मान में मर मिटने वाले वीरों वीरांगनाओं के प्रति सम्मान व्यक्त किया जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप आगे भी ऐसे ही रोचक वीडियो देख सकें। धन्यवाद।